गाइस हम लोग आगरा निकल रहे हैं और जाने से पहले हम लोग का कुछ सामान है जो हम लोग कोरियर में लगाने जा रहे हैं और ओला कैब हम लोग ने बुक किया है। और भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है, बोलिए। Assalamu alaikum. My name is Zafar Alam. Nickname is Alam Chinese. I went to China 1998. In 1998, the first time I went to China, at that time I cannot speak English. After I go to China, I learn English from Chinese people and learn Chinese also, and I can speak Chinese better than Chinese people and better than Hindi. Is my English okay, sir? यस। Thank you very much. कैसा लगा सना इंग्लिश? बहुत हार्ड। एक सेकंड उनको बोलने दो। भाई क्या बोले आप फिर से एक बार रिपीट करिएगा। पता नहीं आपकी वाणी इतनी मधुर कैसे है कि आपकी एक आवाज सुनकर मैं इतना अंदर आपको लेने आ गया, लोगों की गालियां सुनता हुआ। बताइए। और एक ये है जिसको मेरा आवाज जो मेंढक जैसा लगता है। पूछो वाणी का मतलब? वाणी का मतलब आवाज। समझ गए हिंदी? हाँ। अच्छी बात। तो हम क्या पढ़े लिखे नहीं है क्या? नहीं, तो हिंदी नहीं आती ना, ये मसला है सारा। हिंदी पढ़ना नहीं आता है। अरे बाबा ये शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं, प्रॉपर हिंदी बात कर रहे हैं वो। वाणी वाणी। Your voice is so nice. थैंक यू सो मच। I love you. थैंक यू। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं आगरा के लिए बाई रोड। और ये देखिए सना को, और ये देखिए ये लड़की को हम लोग के बीच में घुस के बैठी भी है। और ये देखिए चिड़िया को गाड़ी में से लिए गाड़ी से पानी लीक हो रहा है। ये लोग पेट्रोल लीक होता, पानी लीक हो रहा है। मेरे जूते गीले हुए हैं, देखो। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। सो गाइस बहुत दुख के साथ, अफसोस के साथ आप लोग को ये बता रहा हूँ कि मैं बड़ी सना को आगरा छोड़ने जा रहा हूँ। दुआ करिएगा उनके लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बहुत जोर का भूख लग रहा था तो अभी तो ढाबा में रुकना पड़ेगा, थोड़ा खाना पीना पड़ेगा। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए, हम लोग को भी पेट्रोल चाहिए, तो थोड़ा पेट्रोल भर ले, उसके बाद फिर आगे का सफर जारी रखते हैं। जाली नहीं रखते हैं, जारी रखते हैं। चलो आओ थोड़ा फ्रेश होते हैं। माइशा वो लोग कहाँ रुक गई? याचा तब तो छूट के नहीं खाने का प्यार आएगा। तब तो छूट के नहीं खाने। सब खा ली तुम, मेरे लिए नहीं छोड़ी। गाइस फाइनली हम लोगों को होटल मिल गया। तो बहुत मुश्किल से मिला है, बहुत घूमने भटकने के बाद। और जो मिल रहे थे वो समझ में नहीं आ रहा था। काफ़ी मुश्किल के बाद सोचा था वहाँ रूम लेंगे, लेकिन रूम्स अवेलेबल नहीं है, फुल है पूरा। तो मजबूरन हम लोगों को यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। आगे बंद करना, रूम दिखाएं आपको रूम। रूम ठीक लगा? से बैठ के जब चाय पी के उस होटल को देखेंगे तो लगेगा हम उस होटल में हैं। भाई वो होटल में एक भी रूम खाली नहीं और हमको उसमें रहना था। यहाँ सारे रूम खाली नहीं है, पता कितनी दिक्कत, यहाँ सारे रूम बुक हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट ज्यादा आता है। और क्यों आता है? ताजमहल देखने के लिए। गाइस यहाँ पर पता है आपको रूम ही नहीं मिलते, यहाँ रूम ही अवेलेबल नहीं है। पूरे होटल के रूम्स बुक हैं, रूम ही नहीं है यहाँ। पता कितनी दिक्कत हो रही है हम लोगों को, मिला है कितनी मुश्किल से ये होटल मिला, वो भी सिर्फ रात भर के नहीं है। हाँ, सुबह ये भी लोग कल ये भी चेकआउट करना होगा। ये भी सुबह की नहीं बुक के, कल के नहीं है। क्या कर रही हो लड़की तुम? हाँ चीज खा रही हो? कैसा है? हाँ टेस्ट है? अच्छा डांस करके दिखाओ तो थोड़ा। जाए गाना का तो जाए। गाइस हम लोग सुबह उठ चुके हैं, फ्रेश होके कर रहे हैं नाश्ता। और सना ने मंगाया अपने लिए आलू पराठा और मैं खा रहा हूँ ब्रेड और जैम और बटर और एग। और ये देखिए याशा अपना चिप्स लेके बिजी है और मायशा अपना ब्रेड जैम खा रही है शिनचैन देखते हुए। यही वो सीरियल है जिसको देख के मायशा पागल हो चुकी है। और ये देखिए गाइस, ये देखिए हम लोग उस होटल में है, ऐसा फील करके हम लोग खा रहे हैं। कितने खिलाया इसको? वो खुद से निकाली है जैम ब्रेड। हाँ का पत्ता अच्छा मुंह था। तो अभी कहाँ जाना है?
बस ताजमहल। सिर्फ ताजमहल, ठीक। गाइस अब हम लोग जा रहे हैं ताजमहल, तो चलिए चलते हैं ताजमहल और देखते हैं ताजमहल। मुमताज, ये शाहजहां, ताजमहल जाएंगे, फिर शाहजहां पहली बार जाएगा। गाइस हम लोग ताजमहल पहुंच चुके हैं और ये लेना पड़ा है क्योंकि जूता वहां अंदर अलाउड नहीं है, या तो आपको बेयर फीट चलना होगा या तो आप जूते के ऊपर ये कवर लगा के तब आप चल सकते हैं। या चा चश्मा लगाओ, चश्मा लगाओ। अरे मेरी जान, सो गाइस जब भी आएँ तो यहाँ पर ही ऑटो या फिर घोड़ा गाड़ी ना करें, क्योंकि ये लोग कहते हैं ताजमहल पहुँचाएंगे, लेकिन ये लोग काफ़ी दूर उतार देते हैं और फिर वहाँ से पैदल चलना पड़ता है और सिर्फ 100-150 मीटर चलने के डिस्टेंस में ये लोग कवर अप करके छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर आपको खुद ही तय करना पड़ेगा। तो कोई फ़ायदा नहीं, उससे अच्छा आप वॉक कर लें, सेहत अच्छा रहेगा। पुष्पा 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 आगे चलती है, पुष्पा पुष्पा देखो आगे चल रही है। क्या हुआ, क्या बोल रही हो? पुष्पा की चलती है, पुष्पा पुष्पा पुष्पा। गाड़ी क्यों किया गया था? हाँ वो गाड़ी में हम लोग गाड़ी क्यों किए थे? बेकार की थी, मजाक हो गया गाइस। ताजमहल आना, अपने आप को थकाना। खाने ये मुमताज के लिए बनवाया था मकबरा, पर इसने इतनी दूर बनवाया कि लोग देखने के लिए, आने के लिए। मुझे तो ऐसा है कि लोगों का मकबरा न बन जाए यहाँ पर, इतना चलना पड़ रहा है। इतना टाइम लगाओगी बच्चों की गाड़ी करने के लिए? वो अपाहिज वाला गाड़ी व्हील चेयर है, क्या करें? तुम्हारे लिए ले लें। अल्लाह, अरे तो घूमने के लिए तुम तो चाहते हो। अगर किसी और रास्ते बिना गाइड के आने से उधर से जाना दूसरी लाइन होती है। हाँ देखा नहीं था, थोड़ा और चेंज हुआ। टिकट लो, लाइन में लगो, पहुंच जाओ। ये सारा ड्रामा जो है ना, ताकि एक एक कदम में पैसा बना सके सब। यस, यहाँ यही हो रहा है कि तुम कैसे बनाया जा रहा है। किधर जाना है? इधर आइए। पता है यहाँ पे कैसे क्यों है स्पेशलिटी? क्योंकि आगरा में कुछ और तो है नहीं ताजमहल के अलावा। हाँ, और कुछ है यही है। शाही गेट है, मेन एंट्रेंस गेट, इसे बोलते हैं रॉयल गेट। अच्छा, जो शाही परिवार के जो लोग हुआ करते थे उसी गेट का यूज किया करते थे। अच्छा, ये गेट जो है वो सिर्फ शाही परिवार के लोग ही इस्तेमाल करते थे। ये कुरान की आयतें लिखी हुई है, सूरह अल फजर, जो फजर से के अंदर उठते हैं उससे दुआ पढ़ी जाती है और इसका मतलब ये होता है किसी गेट में दाखिल होने की दुआ। ठीक है, कुरान के अंदर 30 पारे होते हैं, हम सब जानते हैं। 14 पारों की सूरतें पूरे ताजमहल के अंदर लिखी हुई हैं। 2 सूरतें इधर लिखी हैं और 12 सूरतें ताजमहल के अंदर और बाहर। ठीक है, ये दूर से ऐसा लगता है किसी ने काले पेंट से लिख दिया है। ये काला पेंट नहीं है, ब्लैक ऑनिक्स पत्थर ग्रेनाइट है। ये बेल्जियम से मंगाया गया था उस टाइम। ठीक है, शाहजहां की 3 बीवियां थी। पहली बीवी का नाम था सरिंदी बेगम और दूसरी बीवी का नाम था फतेहपुरी बेगम। इन दोनों बीवियों की कोई औलाद नहीं थी। तीसरी थी मुमताज। मुमताज एक टाइटल नेम था, जबकि उनका असली नाम था अर्जुमन बानो बेगम। वो पर्शिया की रहने वाली थी और वो हिंदुस्तान अपने फादर के साथ आगरा फोर्ट मीना बदर घूमने आई थी। तो शाहजहां की पहली मुलाकात वहीं हुई थी। अब वो मुलाकात प्यार में बदल गई, ये दोनों की शादी हो गई। ये शाहजहां की तीसरी शादी थी, लव मैरिज थी। जब मुमताज की शादी हुई वो 14 साल की थी, 14 ईयर्स, और 14 बच्चे भी हुए थे, जिसमें 8 बच्चे मर चुके थे, 6 जिंदा थे। 4 लड़के 2 लड़कियां। लड़कों के नाम थे दारा, मुराद, शाहशुजा और औरंगजेब, और 2 बेटियां थी, रोशन आरा एंड जहां। जहां सबसे छोटी लड़की थी, उसी के पैदा होने के टाइम में मुमताज की डेथ हुई। तो मरने से पहले उसने वादा लिया था कि मेरी कब्र ऐसी जगह बने, एक इमारत के रूप में, जिससे पूरी दुनिया में नाम। एक बेटी को जन्म देने के बाद उनकी डेथ हो गई थी, जब वो 39 ईयर्स की। तो आपने डेथ के बाद शाहजहां उनकी याद में उनकी कब्र के ऊपर ये ताजमहल बना। ताजमहल 1631 में बनना स्टार्ट हुआ और 1653 में बनकर कंप्लीट हुआ। टोटल 22 साल लगे और 20,000 कारीगरों ने ताजमहल को बनाया। ठीक है, वाली बात सच है, उनके हाथ काट, जो शाहजहां ने हाथ काट दिए थे। हाथ नहीं काटे थे। जो मेन आर्किटेक्ट बताएंगे उसको आपको आगे, क्यों उनसे फाउंडेशन लगवाया गया था और क्यों ऐसा किया गया था। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। देखिए, हर जगह आप ये फिल्म बना सकते हैं, मेरी आपसे गुजारिश है। ठीक है, और मैं तो ये चाहूँगा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है यही दूँ। ठीक है, क्योंकि जितना आगे आप जाएंगे ताजमहल बड़ा हो जाएगा और इसकी 4 मीनार से हमें 2 दिखेंगे। ठीक है, ओके। तो रूल्स का ध्यान रखिए आप और अपना एंजॉय कीजिए आप। ठीक है, इसको अच्छे शूट करना है ताजमहल को। ठीक है, फोटो भी ऐसे खिंचे आते हैं। पहले ज़माने में कैसे फोटो खिंचाता था? पहले नहीं, मैंने खिंचाया, बचपन में खिंचाया हम लोगों ने। देखिए, शाहजहां का ये पहला ख्वाब था ताजमहल।
जो उसने बीवी मुमताज से मरते टाइम वादा लिया था कि उसकी जो कब्र बने वो एक तरह से स्वर्ग के ऊपर बनाने की कोशिश की, जन्नत के ऊपर। तो शाहजहां ने इसमें महंगे महंगे स्टोन्स, गोल्ड और कोहिनूर हीरे का भी यूज़ किया इसको। ठीक है, कोहिनूर हीरा है यहाँ? कोहिनूर हीरा, शाहजहां ऐसे मुगल बादशाह रहे हैं जिन्होंने अपने कोहिनूर हीरे का यूज़ किया। इससे पहले जितने भी मुगल शासक आए उन्होंने कोहिनूर हीरे का यूज़ नहीं किया। तो ये कोहिनूर हीरा शाहजहां को गिफ्ट में दिया गया था, ठीक है, जिसे तख्ते ताऊस कहते हैं। और वो शाहजहां जिस सिंहासन में बैठते थे उसमें पीकॉक, मोर के ऊपर लगा हुआ था, ठीक है, उसे तख्ते ताऊस क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ताजमहल शाहजहां अपनी वाइफ मुमताज़ की याद में बनाया है। वाइट मार्बल, ये राजस्थान के मकराना शहर से लाया गया पत्थर है, इसे संगमरमर बोलते हैं। ये लाल वाला पत्थर सारा दिख रहा है, ये पत्थर फतेहपुर सीकरी का है, इसे बोलते हैं रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर। ये दोनों पत्थर इंडियन है, बट इसमें जो स्टोन लगे जो कलरफुल दिख रहे हैं आपको, ये सारे रियल सेमी प्रेसिस स्टोन्स हैं। ये वही स्टोन्स हैं जो गोल्ड की ज्वेलरी में यूज होते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मूंगा, पन्ना, पुगराज, नीलम, रूबी। ये वाइट पत्थर को हिल करके इसमें फिट किया गया और यही स्टोन चांद की रोशनी में चमकते हैं। हर महीने चांद की 12 तारीख होती है, ताजमहल नाइट में खोला जाता है 540 रुपये का टिकट। तो चांद की रोशनी जब इस पर पड़ती है, इस पर जो स्टोन लगे वो ग्लो करते हैं, शाइन करते हैं, उसी को मूनलाइट बोलते हैं, ठीक है। ताजमहल को डिजाइन किया, बनाया उस्ताद अहमद लोहरी, जो आर्किटेक्ट थे, टर्की के रहने वाले थे। इस ताजमहल की हाइट है बॉटम टू टॉप 243 फीट, अबाउट 81 मीटर। इसके 4 पिलर दिख रहे हैं आपको। ये दूर से मीनार आपको सीधी लगेगी, जबकि ये चारों टेढ़ी है। ये 2.5 डिग्री को झुका के बनाया गया, दो साइड झुकी है, दो साइड झुकी है, इसलिए झुकाया गया तूफान और भूकंप से इसको बचाया जा सके, ठीक है। जो आर्किटेक्ट थे अहमद लोहरी, यहाँ पर कुछ असर नहीं पड़ता है ना। देखिए एक चीज़ और बताऊँ, ये भी नोट कीजिए आप, इनका झुकाने का रीज़न क्या था कि आंधी और तूफान से इसको बचाया जा सके। क्योंकि ताजमहल से बनाने से पहले जो आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लोहरी, उन्होंने एक मॉस्क बनाई थी, ब्लू मॉस्क, इस्तांबुल में। नाम सुना है आपने? जी। दुनिया की 10 टॉप मस्जिदों में नाम है। वहाँ भूकंप आया था, बिल्डिंग डैमेज हो गई। उस बिल्डिंग से इन्होंने सबक लिया था कि इतनी भारी बिल्डिंग ताजमहल रिवर के किनारे बन रही है, कभी कोई तूफान या भूकंप आया तो सबसे पहले मीनार गिरेंगे, और मीनार गिरी ताजमहल, ताज को डैमेज करेंगे, इसलिए उनको टिका करते हैं। फ्यूचर में कोई मुसीबत परेशानी आएगी तो ये मीनार जो आउटसाइड गिरेंगी, ताजमहल को नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उनकी टेक्निक थी। क्योंकि ताजमहल दोबारा नहीं बनेगा, पॉसिबल नहीं। इसका फाउंडेशन लकड़ी पे है, जिसे सागवान की लकड़ी कहा जाता है, और अरबी में बोलते हैं आबनूस की लकड़ी। ईरान से परचेज की गई थी। इसका बेस लकड़ी पे है। लकड़ी बहुत हार्ड होती है, उसको जितना पानी मिलता है, जितना नमी मिलता है, उतनी उसके अंदर मजबूती आती है, ठीक है। तो 400 ईयर्स ओल्ड लगभग, तो ताजमहल को खरोच तक नहीं आई, ये इसकी टेक्निक है, ठीक है। ये दो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, जैसे ताजमहल सेमेटिक है, फ्रंट लेफ्ट राइट बिल्कुल सेम, ऐसी दो बिल्डिंग और बनी है, ये भी सेमेटिक है। ये था उस टाइम का ड्रम हाउस। कोई मेहमान आता था मुगल टाइम में तो उनके इस्तकबाल के लिए ड्रम बजते थे, ढोल, ताशे, शहनाई। ये वाटर पैलेस था, यमुना से लाकर के पानी भरा जाता था, गुलाब के फूल डाले जाते थे, खुशबू के। अच्छा। अभी G20 समिट हुआ था, ये सारी एक्टिविटी उसी दौरान हुई थी। 20 देशों के मेहमान थे, उनका भी उसी तरह से इस्तकबाल स्वागत किया गया, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ? ताजमहल के ऊपर बैठना है। ताजमहल के ऊपर बैठना है? कहीं मैं टिकट लेके मुझे ऊपर बैठा दो। ताजमहल के ऊपर बैठना है? भैया इसको ताजमहल के ऊपर बैठना है। अब इसको कौन समझाए कि ये जामा मस्जिद नहीं है जो मीनारे पे ले आके बैठाएगा। आपको दिखाते हैं यहाँ का मस्जिद, जहाँ पर ईद बकरीद का नमाज होता है, हर जुम्मे में नमाज होता है, जुम्मे का नमाज होता है। और रमज़ान के महीनों में पूरे 30 दिन यहाँ तरावी होता है। और उस वक्त, उस दौरान ताजमहल जो है वो फ्री होता है यहाँ के जितने भी मुसलमान भाई हैं उन लोगों के लिए। तो आप देख सकते हैं ये वो वज़ू खाना है और ये वो मस्जिद है। और आइए आपको दिखाते हैं सना क्या कर रही है। बच्चों को लग चुका है भूख, और याशा को तो शायद कुछ ज़्यादा ही भूख लग गया है और वो थक भी गई है, बहुत देर से वो टपर चल रही है। ये देखिए मायशा को, धूप बहुत है ना? हाँ, बहुत ही ज्यादा है। आइए दिखाते हैं सना और याशा क्या कर रही है। भूख लगा है, खिला दो उसको। सो गाइस, जैसे कि यहाँ ऊपर जाने के लिए आपको अलग से 200 रुपये पे करने पड़ेंगे, और यहाँ पर ही ऊपर में शाहजहां और मुमताज़ का मकबरा है जो ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल नीचे है, जो सिर्फ 26 जनवरी को खोला जाता है और लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं बारी बारी, जो टोटली कम्प्लीटली फ्री है फॉर इंडियंस ऑल्सो एंड फॉर फॉरेनर्स ऑल्सो। लेकिन आज 26 जनवरी है नहीं तो हम लोग देख नहीं पाएंगे, और ऊपर भी नहीं जा सकते क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है वहाँ ऊपर जाने के लिए, और याशा को लेकर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि याशा भीड़ के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती है और उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए हम लोग ऊपर नहीं जाएंगे। वैसे मैंने ये लिया था लेकिन जाऊंगा नहीं क्योंकि याशा परेशान कर देगी। भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रश है ऊपर जाने के लिए। तो आपको 200 रुपये का टिकट लेना होगा। ये देखिए इस काउंटर से आपको टिकट लेना है और लेके फिर आप वहाँ ऊपर जाकर वो आर्टिफिशियल मकबरा देख सकते हैं। ओरिजिनल मकबरा सिर्फ और सिर्फ 26 जनवरी को आपको देखने को मिलेगा, वो भी फ्री, कम्प्लीटली फ्री। देखिए मायशा फोटो कर रही है, वो पोज दे रही है, देखो। यशा से करो, यशा से करो। यशा तक कोई देखो। ए पोज दो, पोज दो, पोज दो। पोज दे रही हो तुम? अच्छा।
ऐसे करो नहीं, ऐसे करो, देखो गुस्सा हो जाओ, गुस्सा ऐसे हो जाए, देखो ऐसे देखो। गाइस कैसा लगा आपको ताजमहल का टूर? अजान हो रहा है। जब हम लोग जा रहे हैं वापस, ताजमहल आप लोगों ने देख लिया होगा और थक के हो चुके हैं चूर। गाइस हम लोग पार्किंग जा रहे हैं, गाड़ी में बैठेंगे। हाँ, गाड़ी में बैठेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे पार्किंग में, देखो फिर वहाँ से सवारी। अपना गाड़ी लेंगे, उसके बाद जाएंगे। और ये देखिए हमारा सवारी। मम्मा मैं पीछे बैठ जाऊँ। इधर आओ, आगे आओ, जल्दी आओ। सो गाइस अब हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। अब हम लोग जाएंगे पार्किंग और वहाँ से फिर अपनी गाड़ी लेंगे और फिर निकल जाएंगे दिल्ली वापस। याशा, याशा, इसी गाड़ी में बैठने रह गई थी और अब इसमें ही बैठ गई। मजा आ रहा है। अब यहाँ पंछी नाम के नाम मिल रहा है पेठा। फंस गए थे मेरे। नहीं भाई, यहाँ उतरे हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे, थोड़ा वॉशरूम जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा देर ही रुकते हैं। और ये इसका बहुत नाम सुना है, इसलिए आए हैं यहाँ।